सारे पॉइंट्स यूज करने के बाद इस पॉइंट्स को आप नहीं यूज करते हो तो आप गूगल डिस्कवर में जाने के बाद भी हट जाओगे। वीडियो में जो भी मैंने स्टेप्स बताए हैं, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो कोई माई का लाल आपको गूगल डिस्कवर में जाने से नहीं रोक सकता है। यूजर गया, कई यूजर जब गए और वापस आए तो गूगल डिस्कवर के आ गया गुस्सा भाई। तो अगर सारे स्टेप्स को आप मेंटेन करके रखते हैं तो गूगल डिस्कवर क्या किसी के बाप भी आपको गूगल डिस्कवर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, उस कंटेंट को गूगल डिस्कवर में दिखाएगा और जब उस कंटेंट को गूगल डिस्कवर में दिखाएगा तो यकीन मानिए इतना बड़ा तबाही होने वाला है कि आपकी होस्टिंग बैठने वाली है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को गूगल डिस्कवर में किस तरीके से ले जा सकते हैं। यानी आपके जो भी ब्लॉग पोस्ट होंगे सारे के सारे गूगल डिस्कवर में जाने वाले हैं। वो कैसे जाएंगे उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इस वीडियो में हम अपनी वेबसाइट को और वेबसाइट के साथ साथ यानी वेबसाइट के जितने भी आर्टिकल होंगे उनको हम गूगल डिस्कवर में ले जा सकते हैं। और एक ही आर्टिकल नहीं, आपके सारे आर्टिकल जाएंगे गूगल डिस्कवर में। इसके लिए क्या करना होगा, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो में जो भी मैंने स्टेप्स बताए हैं अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो कोई माई का लाल आपको गूगल डिस्कवर में जाने से नहीं रोक सकता है। बस उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके एक भी क्वेश्चन नहीं रह जाएंगे कि हम गूगल डिस्कवर में किस तरीके से जा सकते हैं और इसके जो भी स्टेप्स होते हैं क्या है, क्या ट्रिक्स हैं, सब कुछ इस वीडियो में कवर होने वाला है। ठीक है, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, वरना बहुत कुछ मिस कर जाएंगे और चीजें समझ में भी नहीं आएंगी। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती तब आप हमें कमेंट करना है। ठीक है, बिना इस वीडियो को पूरा देखे कमेंट मत करना, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए, हाउ टू गेट योर वेबसाइट इन गूगल डिस्कवर, यानी हम अपनी वेबसाइट को गूगल डिस्कवर में कैसे ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गूगल डिस्कवर में वेबसाइट को ले जाने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि गूगल डिस्कवर क्या होता है। ठीक है, यानी व्हाट इज गूगल डिस्कवर। तो सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज गूगल डिस्कवर। ठीक है, गूगल डिस्कवर को हम थोड़ा शॉर्ट में ही जानेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं जो भी नए लोग हैं। ठीक है, ये जानना बहुत ही जरूरी है कि गूगल डिस्कवर एक्चुअली में होता क्या है, व्हाट इज गूगल डिस्कवर। ठीक है, तो देखिए, गूगल डिस्कवर को पहले गूगल फीड के नाम से भी जाना जाता था, जिसका नाम बदल करके अब गूगल डिस्कवर कर दिया गया है। ठीक है, ये किस तरीके से काम करता है, देखिए, गूगल डिस्कवर में जाने से पहले उसका तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से गूगल डिस्कवर काम करता है। अगर आपको ये पता चल गया कि किस तरीके से गूगल डिस्कवर काम करता है तो भाई साहब गूगल डिस्कवर में जाने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो देखिए, गूगल डिस्कवर में क्या होता है, जैसे कि कोई बंदा है और वो कुछ भी जाके गूगल पे सर्च करता है तो वो जिस ईमेल आईडी से उसने गूगल पे सर्च मारा है, ठीक है, जो भी चीजें यानी उसकी हिस्ट्री में जो भी चीजें हैं वो गूगल के पास सेव हो गई। यानी जो भी बंदा सर्च किया गूगल पे जाकर के उसका जो भी उसने सर्च किया है ना उसकी हिस्ट्री में सेव हो गई कि भाई इस बंदे का जो इंटरेस्ट बेस है किस चीज में है, क्या ये पसंद करता है और किस टाइप का कंटेंट इसको चाहिए। ठीक है, तो गूगल डिस्कवर क्या करता है, उस बंदे को गूगल डिस्कवर में बाय डिफॉल्ट उसको दिखाता है कि भाई ये उसके सामने यानी गूगल डिस्कवर के जो भी बाय डिफॉल्ट उसका ऐप होता है वहां पे दिखता है कि भाई ये चीज आपको इंटरेस्ट है और उसी हिसाब से यानी उस बंदे को जो भी चीज में इंटरेस्ट है उसको आर्टिकल दिखने लगते हैं। ठीक है, गूगल डिस्कवर में क्या क्या चीजें दिखते हैं, देखिए, गूगल डिस्कवर में वीडियोस हो गई, वेब स्टोरीज हो गई, ठीक है, जो ट्रेंडिंग में चल रही है वो सारी चीजें दिखती हैं। यानी गूगल डिस्कवर का एक नया नेम जो है वो है ट्रेंडिंग टॉपिक। ठीक है, अगर आप इस चीज को समझ गए ना, यानी गूगल डिस्कवर मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक, यहाँ पे ट्रेंडिंग चीजें ही दिखाई जाती हैं, ना कि जो पुरानी चीजें हैं वो। ठीक है, हालांकि आप जो पुरानी चीजें सर्च करे हो, ठीक है, उसी के बेस पे आपको जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है वो चीज दिखाया जाता है। यानी आपको एजुकेशन में इंटरेस्ट है, यानी आप एक स्टूडेंट्स हैं और आपको जॉब की नीड है, ठीक है, तो आपने सर्च किया कि टुडे न्यू वैकेंसी, यानी कि आज कौन सी वैकेंसी चल रही है या फिर दिस मंथ में कौन सी वैकेंसी आने वाली है। तो अब आपने ये सर्च करा, बट आपको वहां पे रिजल्ट मिल भी सकता है और मिल भी नहीं सकता, हो सकता है आज कोई वैकेंसी ना आई हो या आई भी हो तो आपने उस पर क्लिक किया और देख लिया। ठीक है, अब जो बंदा गूगल डिस्कवर के लिए काम करता है ना, वहां पे वो क्या करेगा कि जो बंदा ने यानी कि एजुकेशन पे कोई बंदा काम कर रहा है, ठीक है, डिस्कवर के लिए उसने लिखा कि टुडे दिस मंथ न्यू भर्ती और
देखें इतनी पोस्ट पे नई भर्ती आ गई है, ठीक है। जो भी इन अट्रैक्टिव उसने इमेज पे लिख दिया तो उसके सामने जब आ गया, यानी कि उस बंदे को क्या इंटरेस्ट है एजुकेशन में, अब उसके सामने गूगल डिस्कवर ने उस चीज को रख दिया डाटा को, अब फटाका उसको क्लिक करेगा और जाके उस चीज को देखेगा, ठीक है। उस हिसाब से जो इसी तरीके से गूगल डिस्कवर हमारा काम करता है, यानी इंटरेस्ट बेस पे जो भी बंदा चाहता है, जो भी यानी ट्रेंडिंग में चल रही है, जो उसका सर्च यानी पास्ट में जो भी चीज उसने सर्च करी है उसका इंटरेस्ट बेस क्या, यानी यूजर के इंटरेस्ट बेस पर गूगल डिस्कवर काम करता है ट्रेंडिंग टॉपिक पर, यानी गूगल डिस्कवर का दूसरा नाम ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर ये चीज आप समझ गए तो गूगल डिस्कवर में जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ये हो गई कि व्हाट इज गूगल डिस्कवर, यानी गूगल डिस्कवर क्या है और ये काम कैसे करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पे मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, कभी भी हम किसी स्थान पे जाते हैं, ठीक है, और उस स्थान पे जाने के लिए हमें उसका पता होना चाहिए, यानी कि उसका जो भी पता है, यानी किस तरीके से हम वहां तक जा सकते हैं। अगर उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि हम उस स्थान पे कैसे जाएं, तब तक आप उस स्थान पे नहीं पहुंच सकते, कुछ भी कर लें, ठीक है। जब भाई आपको रास्ता ही नहीं पता कि एक्चुअली हमें जाना किस तरफ से है, तो आप उस स्थान पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, उसके लिए आपको एक गाइड करने वाला बंदा होना चाहिए, यानी कि कोई किसी से आप पूछोगे कि भाई उस स्थान पे मुझे जाना है तो किस तरीके से जाना है, आप उसका हमें पता बता दो, ठीक है। तो अब उस पता को मैं आज आपको बताऊंगा कि गूगल डिस्कवर जो एक एड्रेस है ना, उस एड्रेस पे आप कैसे जा सकते हो। यानी अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे, यानी कि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखें, ठीक है, तो आपको उस एड्रेस का पता नहीं चलेगा। तो जब आपको उस एड्रेस का पता नहीं चलेगा तो आप गूगल डिस्कवर में कभी नहीं जा सकते, ठीक है। उसी प्रकार से अगर उस बंदे ने क्या किया, किसी से एड्रेस पूछा और एड्रेस पूछने के बाद उस स्थान पे चला गया और पहुंच गया अपने मंजिल पे, यानी उसका पूरा काम हो गया, ठीक है। सेम उसी तरीके से आज हम आपको बताएंगे कि आप गूगल डिस्कवर में किस तरीके से जा सकते हो। यानी एक ये जो है स्थान है और उस स्थान पे जाने के लिए आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो जब उसके बारे में आपको पता चल गया तो आप वहां पर जा सकते हो। तो चलिए आप जानते हैं कि, ठीक है, तो हाउ टू गेट योर वेबसाइट इन गूगल डिस्कवर, यानी हम अपनी वेबसाइट को गूगल डिस्कवर में किस तरीके से ले जा सकते हैं, ये चीज अब हम आपको बताने वाले हैं। तो जो भी हम स्टेप्स बताएंगे आपको इनको ध्यान से देखना है कि एक्चुअली में मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है और इस वीडियो को पूरा देख लेता है, उसको डिस्कवर के बारे में A to Z नॉलेज हो जाएगी कि किस तरीके से काम करता है डिस्कवर, ठीक है, और किस तरीके से इसमें हम जा सकते हैं और किस टाइप के हमें आर्टिकल देने हैं गूगल डिस्कवर को, इसका पूरा का पूरा जो रोड मैप है क्या होने वाला है, ठीक है, पूरा डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पे जो है मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। यहां पे आपको एक डिस्कवर दिख रहा होगा, ठीक है, साइड में, यहां पे दोनों सेम ही है, बट यहां पे आपको डिस्कवर दिख रहा है, यानी कि अब जो भी बंदा सर्च किया होगा वहां पे क्या नाम है गूगल में कि हाँ ये चीज मुझे चाहिए, तो वहां पे आपको जब डिस्कवर में जाएंगे तो इस टाइप के कुछ आर्टिकल्स आपको दिखाई देंगे, जो भी यूजर होगा आपको उसको दिखाई देगा, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, ये जो कंटेंट दिख रहा है ये आप हो, यानी कि आप लिख रहे हो, आप क्या हो, क्रिएटर हो, यानी ब्लॉग लिखने वाले कंटेंट राइटर हो, अपनी वेबसाइट रन कर रहे हो और उस वेबसाइट के जो कंटेंट को आपको यूजर के सामने प्रदर्शित करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको आर्टिकल से लिखने होंगे। आर्टिकल किस तरीके से लिखने हैं, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, सब कुछ हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो आपने ये जाना कि गूगल डिस्कवर क्या होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, जो हमारा पहला स्टेप्स है वो है क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट, यानी कि सबसे पहला जो मेन यहां से हमारा मेन यानी पहला पॉइंट होता है गूगल डिस्कवर में जाने के लिए कि क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। अब हाई क्वालिटी कंटेंट का मतलब क्या हुआ कि बंदा की चाहता क्या चीज है, ठीक है, यानी कि अपने जो कंटेंट, आपका जो कंटेंट होता है उसको इस तरीके से लिखना है कि वो हाई क्वालिटी का लगे, यानी किसी से मैच ना हो, आपका कंटेंट आपका होना चाहिए, ना कि दूसरे बंदे का होना चाहिए। इतना अगर बात आप समझ गए तो समझ लीजिए कि जो आप आर्टिकल लिख रहे हो वो गूगल डिस्कवर के लिए आप आर्टिकल लिख रहे हो, ठीक है। तो ये हुआ पहला पॉइंट कि आपको अपने कंटेंट को हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना है, किसी से मैच नहीं होना चाहिए, आपको अपना तरीका लिखना है, अपने तरीके से उसमें अपने जो भी आपके स्टेप्स होते हैं उनको ऐड करने हैं। जब तक आप अपने कंटेंट को हाई क्वालिटी कंटेंट नहीं बनाएंगे तब तक आप गूगल डिस्कवर में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक अच्छा कंटेंट यूजर के हिसाब से कि यूजर उस चीज को पढ़े तो बाहर ना जाए, यानी बैक ना जाए, उसको बिना पढ़े वो बाहर जाना नहीं चाहिए यूजर। तो ये होता है हाई क्वालिटी कंटेंट। तो जब तक आप हाई क्वालिटी कंटेंट नहीं देंगे तब तक चीजें काम नहीं करेंगी। तो समझ गए। तो जो पहला पॉइंट है हमारा वो है क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट। आपको हाई क्वालिटी कंटेंट देना होगा डिस्कवर के लिए।
और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यूज इंगेजिंग विजुअल्स, यानी आपको अपने इमेज को ऐसा बनाना है कि लोग इंगेज हो आपके इमेज पे क्लिक करने के लिए, यानी देखने के लिए। तो जब तक आपके इमेज को लोग अच्छे से देखेंगे नहीं तब तक उस पर क्लिक नहीं करेंगे, यानी आपका इमेज जो है अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो जब आपका इमेज अट्रैक्टिव होगा, लोग उसको देखेंगे, पसंद करेंगे आपके इमेज को, तभी लोग उस पर क्लिक करेंगे और तभी आपके पास गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक आएगा। तो पहला पॉइंट, आपको हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना है, यानी कंटेंट के ऊपर फोकस करना है। और दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि यूज इंगेजिंग विजुअल्स, आपको अपने इमेज में कुछ ऐसा लिखना है, कुछ ऐसी इमेज बनानी है ताकि लोग आपके इमेज की तरफ आकर्षित हों और उस पर क्लिक करें, आपके ब्लॉग पोस्ट पे जाएं। ठीक है। और देखिए दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे इमेज का, अगर इमेज से क्लिक करके कोई बंदा चला भी गया तो अगर आपका कंटेंट हाई क्वालिटी यानी अच्छा कंटेंट नहीं है तो लोग पढ़ेंगे नहीं, फिर बैक आ जाएंगे, तो वहां से जाने का कोई बेनिफिट्स नहीं होगा। ठीक है। तो आपको दोनों पॉइंट को यहाँ पे लेके चलना है, यानी जितने भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूं हर एक पॉइंट को आपको लेके चलना होगा, तभी आप गूगल डिस्कवर में जा सकते हैं। ठीक है। तो पहला हुआ क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट, और सेकंड हुआ यूज इंगेजिंग विजुअल्स, आपको इमेज पे ध्यान देना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट्स में। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि यूज रिलेवेंट कीवर्ड, यानी आपको उन कीवर्ड्स पे आर्टिकल लिखने हैं जो कि यूजर्स को चाहिए। अब आप उस चीज पे लिख रहे हो जो किसी को पसंद ही नहीं है भाई, तो आप गूगल डिस्कवर में जाके फायदा क्या, आप जा ही नहीं सकते पहली बात तो, और चले भी गए तो लोग से क्लिक करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो चीज चाहिए नहीं जिस चीज पे आप आर्टिकल लिख रहे हैं। ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे आर्टिकल लिखने हैं, उस चीज पे आर्टिकल लिखने हैं जिसपे लोगों की डिमांड हो। रिलेवेंट्स कीवर्ड आपको यूज करने हैं, यानी कि जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, यानी कि जितने भी स्टेप्स मैं बता रहा हूं हर एक स्टेप का ट्रेंडिंग से कनेक्शन है, और ट्रेंडिंग का मतलब हुआ गूगल डिस्कवर। ठीक है। यानी ट्रेंडिंग जो वर्ड है उसका नाम ही गूगल डिस्कवर है, यानी गूगल डिस्कवर का जो सेकंड नाम है वो है ट्रेंडिंग टॉपिक। ठीक है। तो यूज रिलेवेंट कीवर्ड, जब तक आप अपने कीवर्ड्स में, यानी कि उसमें कवर किया था कि व्हाट इज गूगल डिस्कवर, गूगल डिस्कवर होता क्या है, तो अगर आपने उस स्टेप्स को देखा ना, अगर आपने ये समझ लिया कि गूगल डिस्कवर होता क्या है, तो आप ये समझ जाओगे कि यूज रिलेवेंट कीवर्ड का मतलब क्या हुआ, यानी कि यूजर्स को चाहिए क्या, यानी कि मैंने बताया ना कि यूजर ने जो चीज सर्च करा है गूगल पे, आप उसी से रिलेटेड आर्टिकल लिखते हो। यानी कि किसी बंदे ने सर्च किया आज नई योजना क्या चल रही है, या प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में बताइए। ठीक है। उसने कहां पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया। लोग कहते हैं कि यार गूगल पे जो है ट्रेंडिंग, यानी गूगल ट्रेंड्स में हमें टॉपिक नहीं मिले, ट्रेंडिंग टॉपिक में क्या चल रहा है। अरे भाई वहां पे जो सर्च होता है ना, उसको हमें गूगल डिस्कवर के लिए बनाना होता है ट्रेंडिंग टॉपिक की, हाँ भाई इस टाइप की आए हैं। यानी कि जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं ये ट्रेंडिंग टॉपिक के पॉइंट हैं, यानी कि आप सर्च से ही उसका ट्रेंडिंग टॉपिक इन पॉइंट्स को यूज करके बनाया जा सकता है। ठीक है। तो आपको उन कीवर्ड्स को यूज करना है जो लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है। समझ रहे हो, यानी कि यूजर्स को जो चीज चाहिए, आप जिस चीज पे आप आर्टिकल लिख रहे हो यूजर्स को चाहिए ही नहीं, तो वो ना तो डिस्कवर में जाएगा ना ही तो भी कुछ होगा, उसका कुछ होगा। ठीक है। वो सिर्फ सर्च के लिए ही हो जाएगा, दैट्स इट। यानी कि आपको जो लोग सर्च कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आप, यानी जो मैंने पहला पॉइंट्स यूज किया था क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट, यानी जो हाई क्वालिटी कंटेंट है वो भी इसी से रिलेट कर रहा है। यानी कि जो ये हम पॉइंट्स में बता रहा हूं हर एक पॉइंट्स का एक दूसरे से कनेक्शन है। अगर कहीं भी एक पॉइंट्स मिस हुआ तो आपका गूगल डिस्कवर में आप नहीं जा सकते। अगर चले भी गए तो तबाही, जो वर्ड मैं यूज करता हूं हर वीडियो में, तबाही कभी नहीं मिटा सकते। ठीक है। तो आपको उन कीवर्ड्स पे आर्टिकल लिखने हैं जो लोगों को चाहिए, ना कि जो ना चाहिए। ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट्स पे। ठीक है। तो अगला हमारा पॉइंट है यहाँ पे ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर मोबाइल, यानी कि आपको अपने कंटेंट को ऐसा लिखना है, ऐसा बनाना है कि वो मोबाइल फ्रेंडली हो, यानी कि कोई देखे तो उसको मोबाइल में अच्छा लगे देखने में, यानी पढ़ने में उसको समझ भी आए। ना तो ज्यादा छोटा करना है ना ही ज्यादा बड़ा करना है, उसकी साइज वगैरह आप अच्छे से रखिए, यानी कि 14 पिक्सल रखिए, इतना ही लगभग हिंदी में जो कंटेंट होता है इतना चलता है। ठीक है। दूसरी चीज कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो कंटेंट लिखना है वो मोबाइल फ्रेंडली लिखना है। ठीक है। वो किस लिए, क्योंकि गूगल डिस्कवर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे ही चलता है। ठीक है। यानी गूगल डिस्कवर पे जो भी आप देखोगे ना वो सिर्फ मोबाइल पे ही सपोर्ट करता है हमारा गूगल डिस्कवर। तो मोबाइल पे जब वो सपोर्ट करता है तो हमें आपको जो भी आर्टिकल आपको लिखने होंगे मोबाइल जैसे ही लिखने होंगे कि लोगों को मोबाइल फ्रेंडली आर्टिकल लगे, उनको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। यानी आसानी से वो कंटेंट को रीड कर सके, उनको कोई इश्यू वगैरह ना आए। ठीक है। तो ये होता है कि ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर मोबाइल, आपको मोबाइल फ्रेंडली आर्टिकल को भी लिखना होता है। यानी इसका भी कनेक्शन हमारे कहां से है, ट्रेंडिंग यानी गूगल डिस्कवर से भी, ये भी हमारा मेन पॉइंट्स है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
तो अगला पॉइंट हमारा यहाँ पे है यूज स्ट्रक्चर्ड डेटा, यानी आपको अपने डाटा को स्ट्रक्चर्ड टाइप में लिखना है। कैसे? वो ऐसे कि जो भी बंदा आर्टिकल लिख रहा है उसको आर्टिकल को आपको गूगल के सामने स्ट्रक्चर्ड डेटा में प्रदर्शित करना है। जब तक आप स्ट्रक्चर्ड डेटा में प्रदर्शित नहीं करेंगे तब तक गूगल ये समझ नहीं पाएगा कि आप क्या कंटेंट दे रहे हो गूगल डिस्कवर के लिए। तो जब तक गूगल डिस्कवर नहीं समझेगा कि आप क्या कंटेंट दे रहे हो तब तक उस कंटेंट को गूगल डिस्कवर में नहीं दिखाएगा। ठीक है, आप कितना भी अच्छा आर्टिकल लिख दो। तो इसका भी जो है वो ये भी जो पॉइंट है ना, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। इस पॉइंट को भी अच्छे से समझिए। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे, अच्छा सा वीडियो लाएंगे कि क्या होता है, किस टाइप का, सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे। बट अभी मैं शॉर्ट के लिए बता दूं कि स्ट्रक्चर डेटा किस टाइप का हमें आर्टिकल लिखना होता है। ठीक है, यानी कि अपने आर्टिकल में स्ट्रक्चर डेटा का कैसे यूज करना है। वो ऐसे है कि जो ऑथर होगा, आपको ऑथर शो करवाना है कि कौन सा बंदा आर्टिकल को लिख रहा है, किस टाइम पे लिख रहा है, किस डेट में लिख रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, किस चीज के बारे में, टाइटल क्या है, इमेज क्या है, सब यानी कि सब कुछ डिटेल्स में अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हाई क्वालिटी का कंटेंट देते हुए सारे पॉइंट्स को यूज करते हुए हमें गूगल को दिखाना है कि भाई ये रहा मेरा स्ट्रक्चर डेटा आपके सामने रखा हुआ है, अब आप इसको गूगल डिस्कवर में दिखाएं। अब गूगल को जब ये समझ में आ गया कि भाई आपने स्ट्रक्चर डेटा में आपने गूगल के सामने अपने कंटेंट को रख दिया है, अब उस कंटेंट को गूगल डिस्कवर जाके गूगल डिस्कवर में दिखाएगा, यानी गूगल उस कंटेंट को गूगल डिस्कवर में दिखाएगा। और जब उस कंटेंट को गूगल डिस्कवर में दिखाएगा तो यकीन मानिए इतना बड़ा तबाही होने वाला है कि आपकी होस्टिंग बैठने वाली है। तो प्लीज होस्टिंग को भी आप शुरू से ही मेंटेन करके रखिए, क्योंकि जो भी बंदा गूगल डिस्कवर के लिए काम कर रहा है उसका ट्रैफिक इतना ज्यादा आ जाएगा कि उसकी होस्टिंग भी दम तोड़ देगी। इतना ज्यादा ट्रैफिक गूगल डिस्कवर से आता है जब आपके ब्लॉग पोस्ट में तबाही मचना शुरू होता है। यानी अगर आपके वेबसाइट पर तबाही मचना शुरू तो होस्टिंग दबना शुरू। तो अच्छी होस्टिंग लें। तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट समझ में आ गया कि यूज स्ट्रक्चर डेटा, आपको अपने कंटेंट को हरदम जो है स्ट्रक्चर डेटा में ही प्रदर्शित करना है। यानी काफी लोगों को मैंने देखा है अपने ऑथर, ना तो ऑथर को दिखाते हैं, ठीक है, कौन सा ऑथर लिख रहा है किस आर्टिकल को और क्या टाइमिंग, वही लोग टाइमिंग भी जो है ना वह हाइड कर रखे होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी चीजें हैं ये स्ट्रक्चर डेटा होता है। इसको आपको गूगल सामने दिखाना है कि हाँ भाई ऐसी चीजें हैं, ताकि यूजर्स को भी ये विश्वास हो कि भाई जो कंटेंट लिखा गया है, आज लिखा गया है या कल लिखा गया है, क्या ट्रेंडिंग में चल रही है कि नहीं चल रही है। गूगल को प्लस यूजर को दोनों को समझने में आसानी हो अगर आप स्ट्रक्चर डेटा में कंटेंट को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 5वां पॉइंट। आप चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब आगे हम फास्ट लोडिंग टाइम। आपकी वेबसाइट की जो लोडिंग टाइम है वो फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि मैं बताता हूं कि आपकी वेबसाइट की लोडिंग टाइम फास्ट होनी चाहिए। यानी हर एक बंदा आपको बोलता है कि, यानी आप बंदा ही नहीं, आप गूगल खुद बोलता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड अगर अच्छी है तो हम आपके आर्टिकल को टॉप पे दिखाएंगे। अगर आप सर्च के लिए काम करते हैं, गूगल डिस्कवर के लिए काम करते हैं, तो सबसे पहले आपके कंटेंट को प्रदर्शित करेंगे। अगर आप एक योजना पे काम कर रहे हैं तो योजना में अगर कोई दो तीन बंदे आर्टिकल लिखते हैं, मान लो 3-4 बंदे लिख रहे हैं आर्टिकल, उसमें चारों बंदे में जिस बंदे की यानी स्पीड अच्छी होगी, गूगल क्या करेगा, उसके कंटेंट को जो है गूगल डिस्कवर में ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए, स्पीड। स्पीड किसको चाहिए, यूजर्स को जितनी इजीली से उसकी वेबसाइट को ओपन करके वहां पे जाके वो पढ़ सके उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, तो गूगल उसी को दिखाता है जिसकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होती है। तो अपनी वेबसाइट की स्पीड को भी अच्छी करें प्लीज। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, प्रमोट ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, आपको अपने आर्टिकल को सोशल मीडिया पर भी प्रमोट करते रहना है। सोशल मीडिया पर जैसे कि मैं बताता हूं कि जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, जहां भी हो सकता है आप अपने आर्टिकल को शेयर करते रहें। इससे क्या होता है कि जब आप अपने आर्टिकल को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो गूगल को यह लगता है कि भाई जो बंदा आर्टिकल लिख रहा है ये इसका ट्रैफिक थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से आ रहा है, तो क्यों ना इसको हम एक बार चांस देके देखते हैं। कि चांस देके देखते हैं मतलब कि गूगल डिस्कवर आपको क्या करेगा, हर एक बंदे को, जैसे मैं बोलता हूं ना कि हर एक बंदे को चांस मिलता है, लेकिन वहां पे सबसे बड़ी गलती वो क्या करता है कि हाई क्वालिटी कंटेंट, यानी जो भी मैं स्टेप बताया हूं सारे स्टेप को फॉलो नहीं करेगा तो गूगल डिस्कवर में तो चला जाएगा, लेकिन वहां से उसको फिर वो बैक आ जाएगा, गूगल डिस्कवर उसको वहां से हटा के बाहर कर देगा। ठीक है, तो अगर सारे स्टेप को आप मेंटेन करके रखते हैं तो गूगल डिस्कवर क्या, किसी के बाप भी आपको गूगल डिस्कवर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो देखिए जब आप अपने आर्टिकल को यानी सोशल मीडिया पर प्रमोट करते हैं तो वहां से हल्का फुल्का ट्रैफिक आता है, तो आपको एक बार चांस देता है। तो चांस देता है तो अगर इन सारे पॉइंट्स को यूज करते हैं
यानी कि अगर सारे पॉइंट्स को यूज किए तो कोई बंदा क्लिक करके गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं ना सारे आपने यूज किए तो वो बंदा 100% आर्टिकल को पढ़ेगा ही पढ़ेगा यार। वो बिना पढ़े उसको जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं इनको आपने यूज करा है। अगर आपको अभी तक ये सारे पॉइंट्स समझ में नहीं आए, प्लीज इस वीडियो को दोबारा देखें, यानी 4 बार, जितनी बार हो सकता है देखें, जब तक आपके माइंड में ये सारे पॉइंट्स ना बैठ जाएं। अगर आपके दिमाग में ये सारे पॉइंट्स बैठ गए कि भाई हाँ इस तरीके से गूगल डिस्कवर में हम जा सकते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप गूगल डिस्कवर में तबाही मचाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। दूसरी चीज कि जब भी कोई बंदा गूगल डिस्कवर में जाता है और अपना कंटेंट को हाई क्वालिटी कंटेंट नहीं देता है, इमेज अच्छी नहीं नहीं रखता है, अंदर कुछ क्वालिटी ही नहीं है उसके कंटेंट में, तो वो क्या हुआ? वो यूजर जाएगा वापस आ जाएगा। और जो यूजर गया, कई यूजर जब गए और वापस आए तो गूगल डिस्कवर के आ गया गुस्सा भाई। और जब गूगल डिस्कवर गुस्सा ये आया कि इसलिए क्योंकि आपने जो कंटेंट दिया उस पर यूजर जा रहा है, पढ़ के वापस आ जा रहा है, तो आप क्यों चांस देगा यार? आप चांस उसको देगा ना जो बंदा हाई क्वालिटी कंटेंट दे रहा है, यानी सारे पॉइंट्स यूज कर रहा है, उसको मिलेगा ना जाने के लिए गूगल डिस्कवर में। तो प्लीज आप लोग ये सारे पॉइंट्स यूज करें। आप लोग इस पॉइंट्स को यूज करें, फिर भी आपका डिस्कवर में नहीं जा रहा है तो प्लीज उसके बाद आप हमें कमेंट करें कि हाँ भाई मैंने सारे स्टेप्स कंप्लीट किए फिर भी मेरा आर्टिकल गूगल डिस्कवर में नहीं गया है। ठीक है, तो फिर मैं आपकी वेबसाइट को देखूंगा कि कहाँ पे आप मिस्टेक्स कर रहे हैं। जब भी आप ये सारे पॉइंट्स यूज करते हैं, कहीं कुछ मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको गूगल डिस्कवर में तबाही मचाने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको ये सारे पॉइंट्स यूज करने हैं। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये लास्ट वाला जो पॉइंट है इसको प्लीज आप मिस मत करना, इस वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट मैं बताने वाला हूं, तो अगला पॉइंट है बी कंसिस्टेंट, यानी आपको जो है अपने ब्लॉग पे हरदम आर्टिकल डालते रहना होगा। यानी कि अभी तक आपको जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं आप सारे के सारे पॉइंट्स फॉलो करते हैं, लेकिन इस पॉइंट को अगर आपने मिस कर दिया तो आप बेकार हो जाओगे। ठीक है, यानी बेकार किस लिए? क्योंकि जब आप सारे पॉइंट्स यूज करने के बाद इस पॉइंट्स को आप नहीं यूज करते हो तो आप गूगल डिस्कवर में जाने के बाद भी हट जाओगे। ठीक है, तो आपको इस पॉइंट्स को ध्यान से समझना है कि मैं एक्चुअली कहना क्या चाह रहा हूं। यानी कि आपको अपने ब्लॉग के प्रति कंटिन्यू रहना है। अगर आज आप 3 से 4 आर्टिकल दे रहे हो तो 3-4 आर्टिकल आपको देना है, डेली देना है। सारे स्टेप्स को आपको कंप्लीट करने के बाद इस स्टेप को भी कंप्लीट करना है कि आपको कंटिन्यू बने रहना है अपने वेबसाइट पे आर्टिकल देते रहना है। अगर आप आर्टिकल नहीं देंगे तो गूगल डिस्कवर में जाने के बाद भी हट जाएंगे, क्योंकि गूगल डिस्कवर जो है वो ट्रेंडिंग टॉपिक पे ही वर्क करता है। जैसा कि मैं बताया हूं कि गूगल डिस्कवर का दूसरा नाम जो है वो है ट्रेंडिंग टॉपिक, यानी ट्रेंडिंग में जो चीज चल रही है उसी चीज पे हमें आर्टिकल लिखने हैं और कंटिन्यू रहना है। क्योंकि देखिए आज आपने आर्टिकल लिखा, आज चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, उसके बाद आपका आर्टिकल जो है गूगल डिस्कवर से हट जाएगा जब आप दोबारा आर्टिकल लिखेंगे ही नहीं। तो आपको कंटिन्यू अपने ब्लॉग पोस्ट पे आर्टिकल को पोस्ट करते रहना है। ये सारे 8 पॉइंट जो मैंने बताए हैं ना भाई साहब, अगर आप इन 8 पॉइंट्स को यूज कर लेते हैं तो भाई साहब आपको तबाही मचाने से कोई रोक नहीं सकता यार। क्योंकि ये जो 8 पॉइंट हैं ये गूगल डिस्कवर के 8 पॉइंट्स हैं। हालांकि काम तो सभी करते हैं, बट इसमें से कोई ना कोई पॉइंट लोग जरूर मिस कर देते हैं, तभी वो गूगल डिस्कवर से हट जाते हैं जाने के बावजूद भी। तो आपको इन सारे पॉइंट्स को यूज करना है और गूगल डिस्कवर में तबाही मचाते रहना है। तो अगर आप एक दूसरे को भला करना चाह रहे हो, जो लोग चाह रहे हैं कि हाँ भाई मुझे अपने नॉलेज को एक दूसरे को शेयर करना चाहिए, तो वो लोग हमें कमेंट कर इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। हम उनको चैनल पे फीचर करेंगे और वो आएंगे तो एक दूसरे का जो है अपना नॉलेज को शेयर कर सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं, ताकि लोग मोटिवेट हो सके। और मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा जो भी दी गई जानकारी से अगर आप किसी का भी फायदा होता है तो आप लोग प्लीज कमेंट करें और इस वीडियो को यार लाइक करने से मत रोकना यार, अपने आप को लाइक कर ही देना है। और जो भी हो सके आप कमेंट करिए। वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, लाइक का बटन टूट जाना चाहिए, क्योंकि जो सारे मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये एक गूगल डिस्कवर के यानी गूगल डिस्कवर की जान है। अगर आप गूगल डिस्कवर की जान के जो भी पॉइंट्स हैं उनको जान गए ना, यानी गूगल डिस्कवर काम कैसे करता है, तो आप समझ लो गूगल डिस्कवर तबाही मचाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो में आपको एक रत्ती भी सीखने को मिला तो आप लोग कमेंट करें कि हाँ भाई ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है। तो मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में फिर।